नमस्कार मेरे स्वास्थ्य के सहयात्रियों। प्रेगनेंसी के दौरान दंपत्ति को या प्रेग्नेंट लेडी को पता चला कि बच्चे के हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है। अब आगे क्या करना है, आइए जानते हैं इसके बारे में। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि बच्चे का स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए प्रेगनेंसी के दौरान आपको सबसे पहले ज़रूरी है कि बच्चे की सही एज डिसाइड करें, अपने प्रेगनेंसी की सही एज डिसाइड करें और उसके लिए जो बुकिंग स्कैन है जो 8वें हफ्ते पे से 14वें हफ्ते के बीच में करवाया जाता है वो ज़रूर से करवाएं। वो आप लोकल किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट से जहां सोनोग्राफी की सुविधा उपलब्ध है वो आपको एक प्रेगनेंसी की एग्जैक्ट डेट बता देंगे आपको और आपकी डिलीवरी की डेट बता देंगे। जो एनोमली स्कैन है वो किसी विशेषज्ञ से, किसी एक्सपर्ट से ही करवाना चाहिए। इस एनोमली स्कैन में सामान्यतया हार्ट की बीमारी पकड़ में आती है। आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि भारतीय नियमावली के हिसाब से किसी भी प्रेगनेंसी को 20वें हफ्ते से पहले ही टर्मिनेट किया जा सकता है। 20 हफ्ते अगर क्रॉस हो गए प्रेगनेंसी को तो उसे संवैधानिक रूप से या हमारी जो लॉ है उसके हिसाब से, कानून के हिसाब से टर्मिनेट करने के लिए 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का सर्टिफिकेट लगता है कि भाई बच्चे को कोई गंभीर समस्या है, और इस सर्टिफिकेट के बावजूद भी 24 हफ्ते की प्रेगनेंसी तक ही टर्मिनेशन किया जा सकता है। अगर इसके बियॉन्ड प्रेगनेंसी चली गई है, मान लीजिए 26वें हफ्ते या 28वें हफ्ते तक प्रेगनेंसी चली गई है, तो फिर हमें कोर्ट से परमिशन लेके ही संवैधानिक रूप से हम अबॉर्शन करवा सकते हैं। तो इस कारण से आपको ये बताने का मकसद ये है कि आप एनोमली स्कैन की टाइमिंग को बिल्कुल गंभीरता से लें, समय से करवाएं, उसे बिल्कुल ढील में न लें, क्योंकि अगर बच्चे को कुछ एबनॉर्मलिटी निकलती है तो आपके पास समय का मार्जिन बहुत कम बचता है ये एक्शन लेने के लिए कि हमें प्रेगनेंसी आगे बढ़ानी है, कंटिन्यू करनी है, या प्रेगनेंसी को वहीं रोकना है, टर्मिनेशन करवाना है, एबॉर्शन करवाना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सामान्यतया जो सोनोग्राफर, जो सोनोलॉजिस्ट आपके एनोमली स्कैन में ये बताते हैं कि आपके बच्चे के दिमाग में या हार्ट में या रीढ़ की हड्डी में किसी तरह की विशेष समस्या है, ऐसे सोनोलॉजिस्ट खुद ही बिना आपके पूछे भी वो हार्ट का विशेष तौर पे स्कैन करते हैं कि कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। अगर इस तरह की एबनॉर्मलिटी उनको दिखाई देती है और उसका संदेह बहुत मजबूत है तो वो आपको कुछ और टेस्ट करवाने की सलाह देते हैं। उसमें माँ का ब्लड का टेस्ट किया जाता है जिसमें कुछ प्रोटीन्स की मात्रा देखी जाती है कि अगर वो बहुत ज़्यादा या बहुत कम है तो उससे भी वो संदेह और दृढ़ होता है और मजबूत होता है कि बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, बच्चे के क्रोमोसोम के एनालिसिस भी सजेस्ट किया जाता है। अब बच्चे के क्रोमोसोम या गुणसूत्र में अगर कुछ एबनॉर्मलिटी होती है तो बच्चे को कई तरह की जन्मजात बीमारियां हो सकती हैं। ये पता लगाने के लिए एक नीडल के माध्यम से, एक सुई के माध्यम से बच्चे की टिश्यू की सैम्पलिंग की जाती है। अब ये जो सैम्पलिंग की जाती है, ये छोटा सा टुकड़ा सुई के माध्यम से लिया जाता है। ये बच्चे के चारों तरफ जो पानी होता है उसको लिया जा सकता है, जिसे एमनियोसेंटेसिस कहते हैं, या बच्चे और माँ के बीच में जो कनेक्शन होता है जिसे प्लेसेंटा कहते हैं, उस कनेक्शन में से सैंपल लिया जाता है नीडल के माध्यम से, जिसे कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग कहते हैं, CVS कहते हैं। अब ये कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग जो है, ये सैम्पलिंग थोड़ी सी अर्ली स्टेज में की जा सकती है, यूजुअली 11वें, 12वें, 13वें हफ्ते प्रेगनेंसी के इस समय किया जा सकता है। जो एमनियोसेंटेसिस की जांच है वो 15वें से 18वें हफ्ते में किया जाता है। तो अगर सोनोग्राफर को ऐसा लग रहा है कि माँ के उम्र के कारण या माँ की लंबी बीमारी के कारण या किसी दवा के एक्सपोज़र के कारण बच्चे में जन्मजात बीमारी होने के या क्रोमोसोम की एबनॉर्मलिटी होने की संभावना ज़्यादा है, तो अर्ली एज में CVS या कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग सजेस्ट किया जाता है, या 15वें से 18वें हफ्ते के बीच में एमनियोसेंटेसिस सजेस्ट किया जाता है। और ये सैंपल भेजा जाता है टेस्ट करने के लिए बच्चे के गुणसूत्र को, और अगर उसमें कुछ मेजर एबनॉर्मलिटी डिटेक्ट होती है
तो आपको बता दिया जाता है कि बच्चे को इस तरह की प्रॉब्लम है और बच्चे को ये डिफेक्ट होने की संभावना है। अगर एनोमली स्कैन में कुछ बहुत मामूली से संदेह आता है, कोई बहुत डेफिनेट पिक्चर क्लियर नहीं होती और हार्ट में कुछ हल्की सी कोई दिक्कत दिख रही है, तो ऐसी स्थिति में भी डिटेल इकोकार्डियोग्राफी का सजेशन दिया जाता है, जो कि 24वें से 26वें हफ्ते में किया जाता है। ठीक इसी तरह अगर कोई गंभीर समस्या दिख रही है हार्ट में, तो भी डिटेल इकोकार्डियोग्राफी की सलाह दी जाती है और वो 24वें से 26वें हफ्ते में किया जाता है। डिटेल इकोकार्डियोग्राफी में अगर बच्चे के हार्ट में कुछ समस्याएं हैं, जैसे ASD है या VSD है या टेट्रालॉजी ऑफ फेलो नाम की एक बीमारी होती है वो है, या TGA नाम की बीमारी है, ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनको कि ठीक किया जा सकता है पूरी तरह से, बच्चे के पैदा होने के बाद ऑपरेशन करके करेक्ट किया जा सकता है। यूजुअली हम रिकमेंड करते हैं कि अगर सिंपल करेक्टेबल लीजन है, ऐसी बीमारियां हैं जिनको बहुत छोटी सर्जरी से ठीक किया जा सकता है, तो ऐसी बीमारियों में प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना चाहिए और जब बच्चा सर्टेन एज का हो जाए उसका फॉलोअप करके किसी हार्ट के विशेषज्ञ से और फिर सही समय पर उसका ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। लेकिन अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा उलझी हुई बीमारियां हैं, हार्ट का एक हिस्सा डेवलप नहीं हुआ है, या हार्ट की नस बिल्कुल डेवलप नहीं हुई है, या हार्ट की नस बिल्कुल सिकुड़ी हुई है और इस बात की बहुत संभावना है कि वो डेवलप नहीं होगी, या कोई वाल्व बिल्कुल ही बंद है या बिल्कुल खुला ही नहीं है या बहुत ज़्यादा सिकुड़ा हुआ है, इस तरह की सिचुएशन जब होती है तो ऐसे बच्चों में एक तो सर्जरी बहुत उलझी हुई होती है, पैदा होने के बाद बहुत मेजर सर्जरी होती है, और यूजुअली ऐसे बच्चों में कई बार पूरी तरह करेक्शन संभव नहीं हो पाता, और अगर करेक्शन हो भी पाता है तो कई स्टेज में ऑपरेशन करने पड़ते हैं। तो इस तरह के अनावश्यक परेशानी से बचने के लिए अपने परिवार, माता पिता, जो भावी माता पिता होने वाले हैं, बनने वाले हैं, उनकी पूर्ण विचार करके, डॉक्टर से डिस्कस करके, हार्ट सर्जन से डिस्कस करके, और तब आपको ये निर्णय जल्दी से जल्दी लेना चाहिए कि क्या हमें प्रेगनेंसी कंटिन्यू करनी है, नहीं करनी है। आज की वीडियो में हमने जाना कि टाइमिंग का, सही समय पर सोनोग्राफी करवाना कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि समय से अगर हार्ट की बीमारी का पता चल जाता है और वो जटिल बीमारी है तो उसको समय से निदान किया जा सकता है। टर्मिनेशन जो है प्रेगनेंसी का, जो गर्भपात है, वो सही समय पर किया जा सकता है। बच्चे को आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, उसका निर्णय सही समय पे लिया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ मिला होगा। फिर मिलेंगे नई स्वास्थ्य यात्रा पर, तब तक के लिए नमस्कार।